रामचंद्र जी के काज सवारे। तो किसी रूप से काम चलेगा ये हनुमान जी जानते, क्योंकि विद्यावान गुणी यानी चातुर और राम काज करने को आतुर, इसलिए सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा और भीम रूप धरी असुर संहारे। उद्देश्य क्या है? केवल एक ही उद्देश्य, रामचंद्र जी के काज संवार। लाई सजीव ने लखन जिया जीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्षिउर लाए। श्री रघुवीर हर्षिउर लाए। सजीवन लखन जिया भाई फिरी दो बहनी लगे समारन निज निज अनी। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभाल रहे हैं, तब तक श्री राम कह लगे व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण का बूझे करुणा। श्री राम जी पूछते हैं तेरा लक्ष्मण कहाँ है? भगवान की भक्ति वो संजीवनी बूटी है, ये मिलेगी कहाँ? पर्वत पर। और पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद पुरानी वो पर्वत है। उत्तराखंड में उत्तर क्षेत्र में जो पर्वत है, पर्वतों का उत्तर क्षेत्र है, वहां संजीवनी बूटी मिलेगी। इसका अर्थ यह है वेदों का जो उत्तर कांड है, उत्तर पक्ष है, वहां ये भक्ति की संजीवनी बूटी मिलेगी और ये फिर अमर बना देगी, ये मरने नहीं देगी। और वो क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूप संज्ञान भक्ति विद्ये। अपने स्वरूप की पहचान। हमारा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है। और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर अमरता का अनुभव हो जाता है, फिर मरने नहीं देती है। इसलिए हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी लेकर जाओ। और लेकिन संजीवनी बूटी रात बीत जाने से पहले पहले आनी चाहिए, अर्थात जीवन बीतने से पहले पहले जिंदगी रहते रहते आ जाए। इसलिए हमारे यहाँ रात के 4 प्रहर है। सुबह सुबह चौथे प्रहर में सब जागते हैं। जो रात के चौथे प्रहर में जागने का अभ्यास करते हैं वो जीवन के चौथे पल में तो जाग ही जाते हैं। संजीवनी बूटी लेने पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन पर्वत पर बूटी कौन सी पहचान नहीं सके। पहचान इसकी बूटी कौन सी है? राम चरण सरसिज गुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। इधर से जब गए तो राम जी को मन में बसा करके गए थे, और संजीवनी बूटी जब लेकर के आए तो भरत बाहुबलशील गुणे प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। उधर से लौटे तो भरत जी को अपने हृदय में बसा करके लौटे।
राम जी अत्यंत दुखी हो रहे थे। बंदरों ने कहा, हनुमान जी आ गए संजीव बूटी लेकर के। हनुमान जी महाराज आए। गोस्वामी जी कहते हैं, लाई सजीवन लखन जियावे अभिर श्री रघुवीर हर्षे उर लाए। श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम कह लगे, हनुमान आज कुछ और लग रहा है, लगता है तुम्हें दोबारा अपने हृदय से लगा लो। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? राम जी कहने के, हनुमान अब तक मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूं। क्योंकि जास हृदय आगार बसे राम सर चाप कर, हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान है। तो राम जी कहते हैं, अब तक मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूं, लेकिन आज वैसा नहीं लग रहा। हनुमान जी पूछा, प्रभु आज कैसा लग रहा है? श्री राम कहते, हनुमान आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने भरत को अपने हृदय से लगा रहा हूं, जैसे मैं भरत को अपने हृदय से लगा रहा हूं। हनुमान क्या तुम भरत से मिलते क्या आए हो क्या? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी कह रहे, प्रभु भरत जी को जब से मैंने देखा है, जब से मैं उनका दर्शन किया है, तब से क्या करूं, वो हृदय में ऐसे बस गए हैं कि निकलते ही नहीं है। राम जी बोले, वही मुझे लग रहा है, तुम्हारा हृदय जब मैंने अपने हृदय से लगाया तो मुझे भरत से मिलने का सुख मिला। अच्छा हनुमान, अब एक बात है, सुनो, जब पहली बार मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाया था तो समझना मैंने हनुमान को अपने हृदय से लगाया था, कि अब मैं दोबारा तुम्हें अपने हृदय से लगा रहा हूं तो मैं भरत को अपने हृदय से लगा रहा हूं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु कहां भरत जी और कहां मैं? श्री राम ने कहा, हनुमान ऐसी बात नहीं है, रघुपति की बहुत बड़ा रघुपति की बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय समवा, तुम मम प्रिय समवा।